My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. पिछले लेक्चर में सिक्योरिटीज़ के बारे में चर्चा किया गया था। टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सारा बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हल भी किया जा चुका है। आज क्वेश्चन नंबर 6 मैं बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद हल करेंगे। हरि कृष्णन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल सबमिट्स द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ इनकम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। कृष्णन का दिया हुआ है ब्यौरा। डिविडेंड फ्रॉम आरईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, प्रत्येक के बारे में बताते चलेंगे कि एग्जेम्प्टेड होगा या टैक्सेबल। ब्रैकेट में एन इंडियन कंपनी, ये इंडियन कंपनी है जिसका 4,800 रुपया डिविडेंड रिसीव हुआ, ये एग्जेम्प्टेड होगा। डिविडेंड फ्रॉम सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड 2,700, इंटरेस्ट पेड ऑन सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड का लाभांश है 2,700। इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बोरोड, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड में शेयर विनियोग करने पर जो लाभांश शेयर विनियोग करने पर उसे खर्च करना पड़ा है, यानी ब्याज देना पड़ा है 4,200। इससे इसका यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, इसलिए एग्जेम्प्टेड होगा। आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन चार्जेज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड ही जब नहीं ले रहे हैं तो इसको कलेक्शन को हम लोग डिडक्शन में नहीं ले जाएंगे, कलेक्शन चार्जेज को। विनिंग फ्रॉम अ लॉटरी, नेट अमाउंट 70,000 दिया हुआ है, इसको ग्रॉस अप करेंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्लियर कर दिया कि 30,000 रुपया टैक्स काटा गया है। ऐसे भी दोनों जोड़ने के बाद 1 लाख होगा। और अगर हम ग्रॉस अप करेंगे तो 70,000 लिखेंगे इंटू 100 बाई 30% टैक्स रहता है, 100 में से 30 घटाया 70 निकालेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 20,570 आएगा। विनिंग फ्रॉम कार्ड्स विनिंग फ्रॉम कार्ड्स गेम्स जो है 23,500 आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 20,570 भी आएगा। डिटरमाइन द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। एडिंग एक ही बात दे रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ लाइन computation of taxable income from other sources, computation of taxable income from other sources of, नाम रहेगा श्री कृष्णन, for the assessment year 1920। नंबर 1, पहले एग्जेम्प्टेड लिखना शो करना जरूरी है। डिविडेंड फ्रॉम आरईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, डिविडेंड फ्रॉम आरईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, एग्जेम्प्टेड लिखना पड़ेगा, एग्जेम्प्टेड। दूसरा डिविडेंड फ्रॉम
फ्रॉम सुंदर सुंदरम exempted exempted. Next I am winning from लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 70,000 है, इसको ग्रॉस अप कर दे रहे हैं 70 लाख 70,000 गुने 100 बाई 30% टैक्स लगता है लॉटरी पर, तो 100 में से 30 घटा देंगे, इधर है 100 घटाओ 30 यानी 70 लिखेंगे, काटेंगे 1 हो जाएगा, 301 पर आ गया 1 लाख। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन चार्जेस पढ़कर पहले बता दिए हैं कि नहीं आएगा। विनिंग कार्ड्स गेम्स, विनिंग कार्ड गेम्स 23,500। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम, इतना लंबा लिखने का भी जरूरत नहीं, सिंगापुर, ये आ गया 20,570 20,570। Determine the income chargeable under the head of income from other sources for the assessment year। assessment 19-20 हो गया। अब इसको हम टोटल करते हैं, ये हो जाएगा 70, यहाँ रह जाएगा 70, 5 और 5 10 के सुना आपने 1 और 3 हो गया, ये 4 और 2 हो गया 4, 1,44,070 1,44,070। ये हो गया टैक्सेबल इनकम। पहले नॉन टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में बताया गया है कि चाहे उसका अमाउंट दिया हो या उसका रेट दिया हो, दोनों स्थिति में ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 कंप्लीट हो गया था। हेडिंग वही रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ, नाम खाली चेंज हो जाएगा। नाम है इसका श्री प्यारे लाल यहाँ लिख देंगे फॉर द असेसमेंट ईयर, वही 1920 रहेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, ये एग्जेम्प्टेड होगा। अमाउंट यहाँ लिख देते हैं, रुपीज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ NTPC 4506, ये एग्जेम्प्टेड हो गया, एग्जेम्प्टेड। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिवेंचर ऑफ रिलायंस लिमिटेड, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिवेंचर ऑफ रिलायंस लिमिटेड, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिवेंचर ऑफ लिस्टेड का मतलब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसको बताते हैं स्टॉक लिखते हैं, ऑफ रिलायंस लिमिटेड, ये है 4509। इसको यहाँ ग्रॉस अप करेंगे, नंबर 1 हो जाएगा 4509 गुने हो जाएगा 100, 10% TDS काटते हैं, 100 घटाओ 10 बराबर हो जाएगा ये 90। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन अनलिस्टेड डिवेंचर ऑफ एशियन पेंट्स लिमिटेड, इंटरेस्ट ऑन एशियन पेंट्स लिमिटेड, इसका है 4475 गुने 100
बटा 10 घटा देंगे 90। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ इशूड बाय द इंडस्ट्रियल फाइनेंस। शॉर्ट लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड बाय द इंडस्ट्रियल IFC इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया। ये है 9018 इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तीसरा नंबर हो गया। डायरेक्ट लिखते हैं 90/118 गुने 100 को बाद में निकालते हैं हम लोग बटा डायरेक्ट कर देते हैं 90। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग 13,518 इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्ट ना लिख देना 13,518। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड बाय द लोकल अथॉरिटी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड बाय द लोकल अथॉरिटी। ये एज यूजुअल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर issued by local authority 4509। फिर है इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये 4475 इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया हुआ है। टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब ये होता है कि वो यहाँ पर कर मुक्त है, इसलिए नहीं आएगा ये। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 12 ईयर्स नेशनल सेविंग एन्युटी सर्टिफिकेट ये 1300 रुपया एग्जेम्प्टेड होगा, लिख देना होगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी एग्जेम्प्टेड 12 ईयर नेशनल प्लान सर्टिफिकेट बुक में है, जहाँ वर्ड नहीं पढ़ाएगा खुद देख सकते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 12 ईयर नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट ये हो गया एग्जेम्प्टेड है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड अनलिमिटेड 4480 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 4480 यहाँ लिखते हैं 4480 ग्रोसअप होगा। 4 नंबर हो गया 4480 गुने हो जाएगा 100 बटा हो जाएगा 90। इसका निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेट अमाउंट दिया हुआ नेट कंप्यूटेड इनकम ऑफ श्री प्यारेलाल फ्रॉम अदर सोर्सेज इनका इनकम है ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ नहीं करना। अदर सोर्सेज ये हो जाएगा 20,000 यहाँ लिखना बाकी है। फिर है एक और आइटम है प्रीवियस ईयर ही ऑन हॉर्स रेसेस 7,000। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग अपने मोबाइल से भी कर लेंगे और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका कैलकुलेशन आप अपने से कर लेंगे। मोबाइल से करके लिख दिया गया है। इसको अब हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर हो गया 50 10 49 72 90 18 का 10 0 20 मैंने 10,020 और एक और है यहाँ 4480 का हो गया 4978। ये कंप्लीट हो गया। ये टोटल करेंगे हम लोग, इसको अलग लिख करके जोड़ते हैं 50 10 ये डायरेक्ट करते देख करके। यहाँ पर 2 है 8 10 9 19 1 20 और 7 27 के साथ हाथ में 2 और 7 9 9 1 10 2 12 7 19 और 1 20 फिर 0 हाथ में 2 तीसरा डिजिट 2 9 11 11 5 16 5 21 21 और 9
30 के शून्य हाथ में 3, 1055 3 7 10, 4 14, 4 18, 18 3 21, 21, 21 और 4 25 और 5 30 के शून्य हाथ में रह गया 3, 3 यहाँ बचा था 2 5, 1 6 और 1 7, यानी आ गया 70,007। देखते हैं, हटा नहीं करेंगे। इसका आंसर दिया हुआ है 70,007। आंसर मिल गया है। टोटल टैक्सेबल हो गया ये, टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लिखा हुआ है, इसका आंसर हुआ। कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल का है जो नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि याद रखना है कि एक बार फिर से लिस्ट देखेंगे, और दूसरा चीज़ जो थ्योरी भेजा गया है उसको पुनः पढ़ें कि टैक्स फ्री, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और नॉन गवर्नमेंट टैक्स फ्री, यानी एक हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी एग्जेम्प्टेड होता है। नॉन गवर्नमेंट टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यदि दिया हो तो ऐसी स्थिति में वो चाहे इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ हो या ब्याज दिया हो, लमसम अमाउंट, दोनों स्थिति में उसे ग्रॉस अप किया जाएगा। मैं आज यहीं पर अपने लेक्चर को एंड करता हूँ और अपने व्यूअर्स, छात्र छात्राओं को कहता हूँ कि पुनः इसको ध्यान से देखें और समझें, और अंत में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।